नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा और सबलगढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां पंडो जनजाति आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। भारत सरकार विशेष संरक्षित जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के तिलदरा पंचायत की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। माणिकपुर और कैशलपुर गांव में बसे पंडो समाज को ना सड़क मिली, ना बिजली मिली, ना ही पीने का साफ पानी। सोलर पैनल लगे हैं लेकिन अंधेरा कायम है। नल लगे हैं लेकिन बूंद भर पानी तक नहीं आता। राशन लेने के लिए 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों की आंखों से छलकते आंसू उनकी दशा और सरकार की नाकामी की गवाही दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी यहां पहुंच नहीं पाई हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जनजाति से वोट बैंक बनकर रह जाएगी या प्रशासन वाकई इनके विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। अब हमारे गांव में का समस्या रही, अब स्कूल नहीं है, ना आंगनबाड़ी नहीं है, ना तालाब, ना ढोड़ी, ना कुछ नहीं है, ना रोड के साधन भी नहीं है। नल जल वाला पानी नल तो लगे है लेकिन पानी माथे के नहीं आए हुआ कोनो कोनो दिन लाल आते, कोनो दिन सफेद आते। पानी कहाँ से पीते हैं? अब वही नल खोदे से तीहा से पीछे ना कि नाला से पियत रहने, नाला से तो में चूहरा में पियन, कटोरी कटोरा में डूम डूम के पीछे। यार हमारा पिंधारा मोहल्ला का था। का समस्या है अपना गाँव में? अब हमारे यहाँ हर चीजें समस्या है। काबर की छोटे छोटे बच्चे वो भी पढ़ नहीं पाते हैं। अब फिर रोड के भी साधन नहीं है, ना पानी के साधन नहीं है हमारे यहाँ, और ना और कोई चीज के नहीं है हमारे यहाँ। आते हैं पूछते हैं लेकिन अब नहीं हो पा रहे थे, तब नहीं ध्यान दे थे ना। आके पूछते वाला अब बताते ना हम टाइम में कि भाई हमारे ऐसे ऐसे समस्या है, ठीक है ना का दूर हो जाएगी कहते हैं, मगर हो नहीं पा रहे थे नहीं गा। तबियत अगर खराब हो तो चारों तरफ से पहाड़ है, पानी गिरा है, नदी नाला है, तब अपन कैसे करते थे? तब कहा करबो अपन सका उगर डोह ले था, नहीं तब नहीं सकन, तब कहा करबो इठन जौन बनल तौन कुछ ज्यादा देखन जितना बनल जितना। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है ये जनजाति, किसी भी तरह की सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन तमाम सुविधाओं से वंचित है यहाँ के लोग। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोग आते हैं, निरीक्षण करते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पौड़ी ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है तिलदहरा में लगभग आदिवासी पंडो जनजाति के लोग जो है 100 से 150 वहां निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि विकास की कोई भी चीजें इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जो हालांकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं पंडो जनजाति। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति का सिर्फ यहाँ पे एक लेवल इनको लगा हुआ है। हमने जब गांव में जब जमीनी स्तर पे जाकर इसकी सत्यता जानने का प्रयास किया, तब यहाँ पे देखने के लिए मिला कि इनके पास न तो पीने पानी है, न ही राशन की दुकान है, न ही बिजली है, न ही सड़कें हैं। हालांकि तिलदहरा जमीन से 4 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, लेकिन ये अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता बनाए हुए हैं आने जाने के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अमले में से कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो वहां जाना मुनासिब नहीं समझता है। हालांकि क्रीड़ा विभाग के द्वारा जो है सोलर लाइट का सिस्टम तो लगाया गया है, लेकिन वो भी गिने चुने बल्ब से ही जलते हैं, बाकी अंधेरा कायम रहता है। यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला है अपने को कि राशन दुकान, अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी दुकान जाने के लिए इनको कम से कम 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, और निश्चित तौर पे जंगल झाड़ी से होकर जाना पड़ता है इनको। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी इनको 12 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। लेकिन घोर जंगल होने की वजह से और नदी नाला होने की वजह से इनको वो भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ की जो पंडो जनजाति की जो महिलाएं
उनका कहना है कि जब हालांकि महिला को मातृत्व शक्ति प्रदान है, प्रसव के दौरान उनको हालांकि डॉक्टरों की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो उस कंडीशन में इनको खाट पे लेटा करके उनको नदी नाला से पार करा करके थोड़ी उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन ये विडंबना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक न उस क्षेत्र में कभी आ जाना मुनासिब समझते हैं, न उस क्षेत्र में कोई मितानी न। और पंडो जनजाति का महिला ने यह भी बताया हमें कि उन क्षेत्रों में अभी तक कोई भी मितानी उनको न ही किसी प्रकार का अभी तक टीका लगाया गया है, न ही डिलीवरी से संबंधित या उससे पहले जो भी टीका लगते हैं माँ को या बच्चे को। लेकिन अभी तक उन पंडो जनजाति की महिलाओं कोई भी टीका या बच्चे को टीका नहीं लगा, नहीं वहां पे मितानिन पहुंचते, मितानिन पहुंच ही नहीं पाते तो टीका लगेगा कहां से। लेकिन जब हमने इस विषय में डॉक्टर एस.एन. केसरी जब बात किया तो उनको भी यह नहीं पता था कि कैसलपुर और मालिकपुर पंचायत में कोई आश्रित ग्राम तिलदारा है और वहां पे पंडो जनजाति के लोग निवास करते हैं। बल्कि उन्होंने हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए कहा कि हमें आप बताइए कि वहां पे पंडो जनजाति के कितने लोग निवास करते हैं। और मैं इससे जानकारी लेता हूँ अपने जो वहां के पीएमओ है तोमर जी, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिला सीएचओ को भी इस विषय में कोई जानकारी ना होना यह बहुत बड़ी विडंबना है। हालांकि हमने आदिवासी विभाग के श्रीकांत कैसर से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल बंद बताया, लेकिन बाद में जब ऑफिस कार्यालय जब हमने पहुंचा तब उनसे हमने बात किया, तब उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम इसमें उस गांव पे जाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इससे पहले जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, जो उनकी क्या जवाबदारी बनती है, इनकी क्या किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं बनती है। हालांकि जिला के अधिकारी इस विषय में संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विडंबना है कि राज्य शासन या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इन तक नहीं पहुंच पाती है। जी का बिल्कुल ठीक कहा चंद्र कुमार आपने। जैसे कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों की, हमने वहां पर बातचीत भी सुनी। जब आप मौके पर पहुंचे आपने वहां पर लोगों से बातचीत भी की। देखिए साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब जरूरत पड़ती है वहां पर देखने के लिए लोग आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं और ऐसे में कोई उनकी समस्या का हल यहाँ पर नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने भी कहा कि इतनी गंभीर समस्या है यहाँ पर, पूरा एक गाँव इन तमाम चीजों से पीड़ित है, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में ना होना ये तमाम चीजें बड़ी विडंबना है और बड़ी गंभीर समस्या लोगों के सामने खड़ी। और ऐसे में कई सारे सवाल अब सरकार प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं चंद्र कुमार, क्योंकि लगातार ये कह दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने के नाम पर तो आते हैं, जनजाति से वोट तो लेते हैं, लेकिन कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं किया जाता है। इतनी सारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, लेकिन ये गांव अभी भी वंचित है, पूरा गांव वंचित है। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस जगह मैं बताना चाहूंगा कि जब इस विषय में हमने उस क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर मरकाम से जब बात करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल आउट ऑफ रेंज बताया, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि चुनाव के समय जब आता है तभी वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वहां पहुंचते हैं, हालांकि कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचते हैं। और इस विषय में और काफी सोचने वाली बात है कि सिर्फ वहां पे वोट बैंक के ही नाम से वहां के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी जो जन सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो कुछ नहीं मिल पा रहा है। जबकि ग्रामीणों का शुद्ध पे हम नल जल योजना की जो नल है वहां पे लगी हुई है, लेकिन वहां पे नल जल जो व्यवस्था है काफी चरमराई हुई है। वहां पे न पाइपलाइन बिछाया है, सिर्फ वहां पे खंभे को लगा दिया गया है नल जल का, लेकिन पाइपलाइन कहाँ से आया, कहाँ से जाएगा, कहाँ से उनको पानी सप्लाई होगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि जिले में बैठे हुए अधिकारी जो है नल जल की जो योजना है उसका जो भुगतान है ठेकेदार के 60 गांठ के साथ वो पारण किया जा चुका होगा। निश्चित तौर पे कोई भी अधिकारी जो है, चाहे नल जल के हो, चाहे क्रीड़ा विभाग के हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उस गांव तक नहीं पहुंचे हैं। और वहां पे जब हमने पीने का पानी जब देखा, जब अपने घरों में वो रखे हुए थे पानी को, तो इसी का मैं बताना चाहूंगा कि इतना गंदा पानी था कि वो पीने योग्य नहीं। हालांकि कर सकते हैं, उनको देवी वरदान कर सकते हैं, ऊपर वाले का कृपा है कि जो उतना गंदा पानी पीने के बावजूद भी उनकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, उन बच्चों की तबीयत खराब नहीं हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है
कि जहां बिल्कुल। भारत देखिए देश को अब चंद्र कुमार, मिले, जिस तरह आजादी से आप हुई। स्थिति बता रहे हैं वो तो देखिए काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी। और जैसे कि आपने विधायक के बारे में बताया कि उनसे बातचीत करने की कोशिश तो की गई लेकिन बातचीत उनसे हो नहीं पाई। खैर चंद्र कुमार, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या नजर आ रही है? जैसे कि आपने बताया, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि सोनार पैनल वहां पर लगे हुए हैं, नल जल योजना के तहत हैंडपंप तो लगाए गए हैं, वहां पर नल तो लगाए गए, लेकिन उनसे पानी नहीं आ रहा है। क्या मुख्य वजह नजर आ रही है? कोई घोटाला वहां पर हुआ है, भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है, या फिर सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है अधिकारियों की? जिसे मैं बताना चाहूंगा, इसमें सिर्फ ये लापरवाही है, घोटाला तो नहीं कर सकते। अगर कागज में घोटाला हो रहा तो एक चीज है, उसमें और गहन छानबीन करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जिला अधिकारी कह सकते हैं या ब्लॉक स्तर के अधिकारी के द्वारा जो है इन ग्रामीणों को सिर्फ शोषण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अगर कागज में जब ग्राम आश्रित है उनको राशन कार्ड जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को उनके बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उनको दरकिनार करके चला जा रहा है। ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो हैं, पूरी इन सारी चीजें को वहां पे दिखाया नहीं जा रहा है, ऊपर अधिकारियों को नहीं बताया जा रहा है। मुख्य कारण यही है कि जिला के अधिकारियों को उनके बारे में जानकारी नहीं होना, क्योंकि ब्लॉक स्तर के अधिकारी उनको बता रहे होंगे, या तो वो विकास कार्य वहां पे हो गया होगा बता रहे होंगे, जो भी चीजें हैं, लेकिन ये पूरी खामी जो है ब्लॉक स्तर पे ही देखा जा रहा है और जिले के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होना। जी सीखा। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए अब जिले के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी ना होना या फिर जानबूझकर लापरवाही करना, समस्या तो देखिए ग्रामीणों को ही हो रही है। इन तमाम चीजों की लेकर जो परेशानियां हैं वो ग्रामीण ही यहाँ पर उठा रहे हैं। देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी, मूलभूत सुविधाएं तो वहां पर नहीं है। इसका मतलब शिक्षा को लेकर भी अगर हम बात करें तो बच्चों के भविष्य पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है तो आंगनबाड़ी और स्कूल की उम्मीद भी हम वहां पर नहीं कर सकते हैं। जी शिखा, बताना चाहूंगा कि वहां पे एक संगीता नाम की सुनीता पंडो जो थी, वहां पे खुद कहीं जमीन पे एक खुले आसमान के नीचे में आंगनबाड़ी बना करके उसको संचालित कर रही थी। वहां के आसपास के जितने भी पंडो जनजाति के जो बच्चे थे वो फ्री में पढ़ाया करती थी। और उसके वो पिछले वर्ष विवाह हो जाने के उपरांत अपने ससुराल चले जाने के बाद बच्चे जो है वहां पे बिल्कुल शिक्षा विहीन हो गए। हालांकि वहां जब सुनीता पंडो जब बच्चों को पढ़ा रही थी, जो उन बच्चों से जब हमने बात किया तो ABCD अनार 1 2 इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से मौखाग्र ही बता दिए, बिना कॉपी पुस्तक देखे। तो ये कहीं ना कहीं उन पंडो जनजाति के बच्चों के भविष्य के साथ में प्रशासन, जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। यहाँ पे उनको भी एक अच्छे भविष्य की उनको भी एक चिंता है, उनको भी एक अच्छे भविष्य मिलना चाहिए। जी शिखा। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए भविष्य अच्छा मिलने की उम्मीद तो हर माँ बाप करते हैं कि उनके बच्चों को भविष्य अच्छा मिले, लेकिन प्रशासन की ये नाकामी ही अब हम इसे कहेंगे, क्योंकि लापरवाही तो देख रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि इतनी ज्यादा लचर व्यवस्थाएं हैं वहां पर के गांव की ही जो बच्ची थी वो आंगनबाड़ी बनाकर बच्चों को वहां पर पढ़ा रही थी। वो खबर भी हमने चलाई है, देखा है कि बच्चे किस तरह से जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बताते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब ग्रामीणों की ये भी गुहार लगाई जा रही है कि पहले उन्होंने आंगनबाड़ी खुद बना ली थी, लेकिन अब वो प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि एक आंगनबाड़ी तो कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, जिससे बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है वो तो हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए चंद्र कुमार आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कोरबा के तिलदरा पंचायत से, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ये पूरा गांव वंचित है। ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, और तो और शिक्षा को लेकर भी बच्चों का भविष्य जो है वो आधार में लटका हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव होते हैं तब जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं और वोट बैंक की तरह जनजाति का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, यानी कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शून्य है सारी चीजें। और ऐसे में अब ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो यहाँ पर दी जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सबलगढ़ की, जहां नल जल योजना धरातल पर फेल हो चुकी है, जिससे ग्रामीण परेशान है। सबलगढ़
सबलगढ़ तहसील के आदिवासी गांव सिंगारते में और पहेरी में करोड़ों की नल जल योजना धरातल पर फेल हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीण आज भी 2 किलोमीटर दूर से गंदा पानी लाने को मजबूर हैं। गांव में लगे हैंडपंप सूख चुके हैं और करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी और पाइपलाइन सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। 3 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को एक बूंद पानी तक नहीं मिला है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता वादे करके चले जाते हैं लेकिन बाद में कोई देखने नहीं आता। दरअसल सरकार ने साल 2023 में नल जल योजना के तहत इन गांवों के लिए फंड स्वीकृत किया था, लेकिन ठेकेदार ने काम को बीच में छोड़ दिया, जिसके चलते आज भी ये गांव पानी को तरस रहा है। पानी की ज़्यादा परेशानी है। पानी है 1 किलोमीटर दूरी है पूरा, और कीचड़ भरा, कीचड़ के पानी पी पी के आदमी भी तकलीफ हो रही है और परेशान रह रहे हैं। और श्रीमान जी कुछ ऐसी कृपा करो तो हमको व्यवस्था करो पानी की, और ज़्यादा तबाही है, पानी की तकलीफ है रही करी आदमी, और बचा पानी पी रहे हैं कीच छान छान के। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बोरिंग भी नहीं है, पानी की समस्या बहुत खराब चल रही है और 1 किलोमीटर आना पड़ता है पानी के लिए। हेडपंप की क्या स्थिति है? हेडपंप लगे हैं? हेडपंप है लेकिन चालू नहीं है, बंद पड़े हैं। सब बंद पड़े? कितने हेडपंप होंगे समथिंग? हाँ, कुल मिलाकर 4-5 हो गए। देखिए वो जानकारी में है, एक्चुअली सबलगढ़ के कुछ इलाका प्लस पहाड़गढ़ साइड का जो लगा हुआ इलाका है वो पेयजल के मामले में समस्याग्रस्त है और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को है। कलेक्टर महोदय निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मेरी समन्वयी PHE से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मोटर भेजा है, आज शाम तक शायद उस समस्या का निदान हो जाए। उनकी कई जगह पर चालू नहीं हो पाई, एक पृथक विषय है, इस पर अलग से चर्चा की जाएगी और चर्चा हुई भी है। फिलहाल पानी की समस्या का निराकरण करते हैं और वो आज ही या कल तक हो जाएगा। पानी की ज़्यादा सबलगढ़ में नल जल योजना पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, बूंद बूंद पानी के लिए ये आदिवासी यहाँ पर तरस रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, कई तरह की बीमारियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। ग्रामीण तो परेशान हैं लेकिन जिम्मेदार मौन है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई किलोमीटर दूर से ये लोग पानी लेकर आते हैं और इसी गंदे पानी को पीने के लिए ग्रामीण मजबूर है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सबलगढ़ से संवाददाता शिव कुमार जुड़ गए हैं। शिव कुमार, सीधा आपके पास आते हुए, सबलगढ़ में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं और ऐसे में उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अब उनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का? जी मैम, इस संबंध में प्रशासन अधिकारियों का साफ कहना है कि फिलहाल नल जल जो योजना है उससे संबंधित हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल की व्यवस्था हम मोटर डाल के वहाँ कर दी जाती है, लेकिन हम आपको बता दें सबलगढ़ का जो वो क्षेत्र है, जो रामपुर कला घाटी क्षेत्र है, यहाँ विद्युत पानी की समस्या बनी रहती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बहेरी गांव की और सिंगारदे गांव की, जो आदिवासी क्षेत्र है और जो मुरैना और श्योपुर जिले के बॉर्डर पे अंतर्गत है। जो क्षेत्र लास्ट क्षेत्र में है, जहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो पानी की जो समस्या है वो यहाँ विद्युत बनी रहती है। जो हर वर्ष जो समस्या आती है वो हर वक्त गर्मियों में पानी की समस्या आती है। वहाँ पे अगर नल जल योजना के तहत अगर बात की जाए तो वहाँ पाइपलाइन भी बिछा दी गई है और आधा अधूरा टंकियों का निर्माण भी हो गया है, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक वो सुचारू रूप चालू नहीं हो पाई है। अगर जल स्रोत की अन्य और बात करें तो वहाँ कुछ हेडपंप लगे हुए हैं, तो कुछ तो खराब पड़े हुए हैं और कुछ वाटर लेवल नीचे चला गया है, उसकी वजह से वो पानी नहीं दे रहे हैं। अब उनके पास बचा एक विकल्प प्राचीन कुआं, जो गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। अब आप उस तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कुआं में किस प्रकार का पानी है और किस प्रकार वो पानी ला रहे हैं। वहां से पूरा दिन उनको पानी धोने में ही लग जाता है। उनका साफ कहना है साफ कि हम इस दूषित पानी को छान के पी रहे हैं। तो जब हमने उनसे इस बात में चर्चा की कि दूषित पानी को आप पी रहे हैं तो इससे आप बीमारी भी हो सकते हो, तो उनका कहना है कि साहब क्या करें, मजबूरी है, पानी पीना पड़ रहा है। जी मैं बिल्कुल शिव कुमार, देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी, मजबूरी में गंदा पानी तो पी रहे हैं और ऐसे में काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा यहाँ पर ग्रामीणों को बना हुआ है। और जैसे कि आपने बताया, देखिए 2023 से इसके लिए फंड स्वीकृत हुआ था, लेकिन कि जैसा बताया जा रहा है कि ठेकेदार की तरफ से आधा अधूरा काम किया गया है और फिर उसकी वजह है ये
जिसकी वजह से ग्रामीणों को ये तमाम परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है और क्या उस ठेकेदार को आधे अधूरे काम का पेमेंट भी किया क्या है, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी क्या है, ठेकेदार से क्या फिर उसके बाद विभाग की ओर से कोई बातचीत की गई है, कोई पूछताछ हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आधा अधूरा काम उसकी ओर से किया गया। मैम, जब इस संबंध में जब हमने एडीएम से जब बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में इस बात में चर्चा करेंगे। फिलहाल उन्होंने बात को टाल दिया, आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर लेकिन आप धरातल पर अगर देखा जाए तो ठेकेदार की लापरवाही कहें या प्रशासन की उदासीनता, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल ग्रामीण पानी के लिए बहुत परेशान है और अपनी पीड़ा उन्होंने हमको बताई है और उन्होंने हमसे भी कहा था कि साहब, हमने कई बार नेताओं से, प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। अगली वर्ष तो उन्होंने हमारे लिए टैंकरों से पानी भी डाला था, लेकिन इस वर्ष तो हमको टैंकरों को भी पानी नहीं दिया गया है। और ग्राम पंचायत स्तर पर अगर बात की जाए तो कुआं की अगर गहराईकरण हो जाए, थोड़ा सा कुआं का पानी अगर गहरा हो जाएगा तो उससे हमको पानी मिल जाएगा। ग्रामीणों का साफ कहना है ये बात, लेकिन वो भी अब फिलहाल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल शिव कुमार, देखिए काफी तरह की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर लोगों को नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबलगढ़ में नल जल योजना पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। और चलिए फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।